जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और ये डिफेंस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नॉलेज गेन कर पा रहे होंगे। मैं बस इसी मोटिव के साथ आपके सामने आता हूं और करंट अफेयर मेरा एक सोल मोटिव है कि आपको क्लियर करा सके आपका एग्जाम। ठीक है, तो माय नेम इज रोहित रानवे और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो बेशक इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, और कोई भी डिफेंस रिलेटेड जानकारी हो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनडीए में स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो एनडीए में सबसे पहले आप मैथ्स पे फोकस करें क्योंकि मैथ्स एक इंपॉर्टेंट चंक है। उसके बाद गेट की तैयारी करें और गेट में भी अगर आप एसएसटी जिसे सोशल स्टडीज भी बोला जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट अफेयर, अगर ये चार पार्ट अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आपका मोर देन 50% आपका गेट क्लियर हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट को 30% का वेटेज है और 70% इस पे डिपेंड करता है। 70 तो नहीं बोलेंगे, 50%, तो ये कुल मिला के हुआ 80% और उसमें बचा 20%। ये 20% आपका इंग्लिश के लिए, मतलब 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप थोड़ा सा बी अवेयर हो जाइए। ठीक है, उसी के साथ अगर आप बात करेंगे सीडीएस की, तो सीडीएस में तीन ही पेपर होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और उसके बाद आपका जीएस, जनरल स्टडीज। ठीक है, तो आपको तैयारी ढंग से करनी है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैंने आपको नंबर शेयर किया हुआ है, फिर मैं लिख देता हूं, आप इसको क्या करेंगे, सेव कर लें, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, और आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े करंट अफेयर पे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फोर्स लेबर प्रॉफिट, मतलब बंधुआ मजदूरी, आप जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते। तो फोर्स लेबर इज वाइड स्प्रेड इशू दैट अफेक्ट द मिलियन ऑफ द पीपल, बिल्कुल लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है ये वर्ल्ड वाइड। अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज जेनेवा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में। illegal profit worth of the 36 billion per year, a 37% increase by 2024। तो दिन ब दिन बंधुआ मजदूरी बढ़ते जा रही है। दिस राइज द इलीगल प्रॉफिट ऑफ एट्रीब्यूट बोथ द ग्रोथ, द नंबर ऑफ पीपल फोर्स्ड इनटू द लेबर, हायर प्रॉफिट जनरेशन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द विक्टिम। देखिए, आपको ले जाया गया अरब नेशन में। ठीक है, अरब नेशन में ले जाने पहले यहां से क्या बोला, आपको 100 दिराम देंगे। ठीक है, 100 दिराम देंगे। वहां ले जाने के बाद आपको नहीं दिए तो फिर आप क्या करोगे, बंधुआ मजदूरी की तरह वहां ढोते रहोगे। ठीक है ना, तो क्रिमिनल आर जनरेटिंग 236 बिलियन इलीगल प्रॉफिट पर ईयर, बहुत बड़ा नंबर है, 236 बिलियन हर साल वो जनरेट करे फोर्स लेबर से। द नंबर ऑफ इलीगल प्रॉफिट ड्रामेटिकल 64 बिलियन, ये राइज कर चुका है। ठीक है, 37% 2014 में। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग मतलब क्या हो गया आपका, जो ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को उठा के ले जाना, उनसे मजदूरी करवाना, उनको सेक्सुअल अटेम्प्ट में लगा देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिकिंग एंड द क्रिमिनल्स। ठीक है, चलो 10,000 पर विक्टिम अप टू द $8.269 decade ago. There were 27.6 million people engaged in forced labor 2021 में। बहुत बड़ा डाटा है। कितने लोग, 27 मिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 27 करोड़, 28 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए। ठीक है, ये डाटा देखने को मिलता है। फोर्स कमर्शियल सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन, बात यही थी, फीमेल या मेल बच्चों को उठा के लेके जाया जाता है और उसके बाद उनको सेक्स लेबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 73% टोटल इलीगल प्रॉफिट देखा गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते। रीजनल ब्रेकडाउन ऑफ इलीगल प्रॉफिट, द रिपोर्ट प्रोवाइड रीजनल ब्रेकडाउन टोटल एनुअल इलीगल प्रॉफिट फोर्स लेबर से। यूरोप और एशिया में 84 बिलियन है, देख लीजिए, यूरोप और सेंट्रल एशिया में 84 है, एशिया और पैसिफिक में 62 बिलियन है, अमेरिका जिसे हम इतना डेवलप बोलते हैं वहां भी 52 बिलियन बंधुआ मजदूरी है, अफ्रीका में 20 बिलियन की है और अरब स्टेट में 18 बिलियन की। तो डायरेक्टर जनरल कौन है आईएलओ के, गिलबर्ट हॉर्नबर्ग। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, डायरेक्टर जनरल कौन है, गिलबर्ट हॉर्नबर्ग। एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द वर्सिंग सिचुएशन स्टार्टिंग, फोर्स लेबर इज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का एक शिकार होता है। मतलब आप जब बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, जो अंग्रेज हमारे साथ करते थे, तो हम गरीबी में गए ना, तो वैसे ही आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में भी ये चीजें चालू है।
strike at the heart of the human dignity. We know that the situation has not only the worst. मतलब हम देख रहे वर्स्ट सिचुएशंस आ रही है हमारे समाज में बंधुआ मजदूरी की. नेक्स्ट, फोर्स लेबर्स हैव डिवास्टिंग इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ विक्टिम, पर्चुएटिंग साइकिल, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन. वही बात है. और इनके साथ कोई जस्टिस तो हो नहीं रहा है, तो इनके साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है समाज के अंदर. तो बहुत बड़ा इशू है, समझने वाला इशू है. ILO के फाउंडेशन कब हुआ था, 1919 में. और ये ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की. ठीक है. ILO के कितने मेंबर है, 180. ये फैक्चुअल डाटा है. तो क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन लेबर राइट्स. ठीक है. अभी हमारा लेबर राइट आया था, लेबर राइट आया था 2020 में. तो आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो. ILO is the only tripartite UN agency to gather government, employee, work representative, policies and programming decent work for all. ठीक है. और नोबेल प्राइज भी इसको मिल चुका है 1969 के अंदर, क्योंकि लेबर्स के लिए काम कर रहा है, मजदूरों के लिए काम कर रहा है. आज भी आप देखिए कंपनी लाखों का प्रॉफिट कमा रही है, पर दिहाड़ी आज भी आप देख सकते हैं 500 रुपए 8 घंटे का, 600 रुपए 8 घंटे का. तो मुझे नहीं लगता 500-600 रुपए 8 घंटे से लोगों का दिन या घर चलता होगा. ठीक है. आगे बढ़े. ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 की क्या ये रिपोर्ट आई है. तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023. सबसे दिक्कत वाली समस्या क्या है कि हमारे समाज में जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. मार्च और अप्रैल के महीने में ऐसी टेम्परेचर फील हो रहा है जैसे कि अप्रैल और मई वाला, जून जुलाई वाला सीजन आता है. तो कंफर्मिंग द वार्मेस्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड. 2023 को क्या बोला गया, सबसे गर्म साल बोला गया है. आज से 100 साल पहले भी इतना गर्म हम फील नहीं करते थे जो कि अब फील कर रहे हैं. ठीक है. द अलार्मिंग ट्रेंड चल रहा है. मतलब अलार्मिंग ट्रेंड्स का मतलब क्या है, ये एक संकट की घड़ी हमें दिखा रहा है, एक घंटी बजा रहा है कि अभी भी सुधर जाओ. अगर इन्वायरमेंट को हमने नहीं बचाया तो उसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा. इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है. टेम्परेचर, ओशन हीट, एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, आर्टिक सी आइस कवर, ग्लेशियर रिट्रेट. तो ये सब चीजें भी देखने को मिल रही है. ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, आर्टिक ओशन से बर्फ पिघल रही है. दूसरी एसिडिफिकेशन हो रहा है, समुद्र के अंदर क्या बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है. तो मरीन लाइफ भी खतरे में हो रही है. ठीक है. तो ग्लोबल टेम्परेचर क्या है अभी, प्री इंडिपेंडेंट हम क्या बोल सकते हैं, 2023 से पहले 1.45 से लेके ये बढ़ चुका है 0.12% डिग्री प्री इंडस्ट्रियल, मतलब 19वीं शताब्दी का ये एवरेज रहा है. तो 2020 में क्या हुआ है, ये एवरेज बढ़ गया है. और कहीं ना कहीं हमें ये चीज दिखाना चाह रहा है कि हमें इस पे काम करना है. ये फैक्चुअल डाटा है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं. वार्मेस्ट डिकेड 10 साल, जो कि 2014 से लेके 2023 में सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा गया है, जो कि इंक्रीज हो गया है. और लास्ट एवरेज देखा गया है, उससे हम लोग ये मान सकते हैं कि 0.12% वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ चुका है. तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को कि किस तरीके से हम अपने देश को बचा सकते हैं, इस अर्थ को बचा सकते हैं. देख सकते हैं दिन ब दिन हमारी परिस्थिति क्या होती जा रही है. ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है. ठीक है. तो ये गैसेस क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है. ओशन वार्म, धीरे धीरे ओशन वार्म हो रहा है, तो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है. और अप्रैल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में भी देखा गया है. और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैम्ब्रे, नॉर्थ पैसिफिक और द लार्ज एरिया ऑफ साउथर्न ओशिनिया, तो वहां भी हमको देखने को मिला है कि जो टेम्परेचर है ओशन का वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. ठीक है. फूड इनसिक्योरिटी, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके साथ साथ ग्लोबल इंपैक्ट और हो रहा है. जैसे कोविड-19 ये पैंडेमिक आ गया था, कितने लोग इंपैक्ट हुए थे, 333 मिलियन, मतलब 33 करोड़ लोग इंपैक्ट हुए थे. और 78 कंट्रीज में ये चीज को देखना पड़ा. इसकी वजह से भूखमरी फैल गई थी, इंडिया में भी फैली थी. लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, कहाँ शरण ले उनको ये नहीं पता था, खाना कहाँ से मिलेगा पता नहीं था. गवर्नमेंट ने संभाला, बहुत अच्छी बात थी. ठीक है. चीजें समझ में आई कि ग्लोबल इंपैक्ट हमारे लिए कितना टेम्परेचर का बढ़ते जा रहा है. तो हमें सुधरना पड़ेगा. पहले ऐसे थे, अब ऐसे होते जा रहे हैं, और कुछ सालों में तो और बदतर हो जाएंगे. चलो नेक्स्ट, टाइगर ट्रम्प 2024 इंडिया यूएसए बायलैटरल हार्डर एक्सरसाइज है. इंडिया और यूएसए के बीच में होती है टाइगर ट्रम्प, याद रखना डिफेंस वालों. ठीक है.
नेवीज हैज कमांड बायोलेटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ HARD। ठीक है, तो कौन करता है इसको? नेवीज करती है। टाइगर ट्रम्प 2024 इंडिया ईस्टर्न सीबोर्ड द वीक लॉन्गर एक्सरसाइज कब हुई है? मार्च 18 2024 में। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेशन की है और उनकी तरफ से भी यूएसए मरीन कॉर्प्स आया। ठीक है, उनकी तरफ से यूएस मरीन कॉर्प्स, यूएस नेवी और यूएस आर्मी पार्टिसिपेट करी है। और ये किस वजह से बनाया गया है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ, मतलब आपदा आ जाए, ठीक है ना, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो हम कैसे निपट सकते हैं। द क्लोजर मैरीटाइम रिलेशन बिटवीन यूएसए इंडिया नेवीज, हमने पहले भी देखा है इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा लोग मरे थे, ठीक है, अरेबियन सी के अंदर। तो इसलिए हमें ये चीजें देखना पड़ता है। डिजास्टर ट्रिगर्ड बाय द अंडर सी अर्थक्वेक, ठीक है। और दूसरी चीज 14 और कंट्रीज है, ठीक है, तो 14 और कंट्रीज के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? मोबिलाइज कर रहे हैं और ह्यूमन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आपके डिफेंस के एग्जाम में बस इतना पढ़ लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। कोई भी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की जब कोलैबोरेशन होता है तो देश में जब कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हमें रास्ते मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। केल्ट्रॉन सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट विद द तमिलनाडु, ठीक है, तो ये क्या है? केरला स्टेट इलेक्ट्रॉन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, केल्ट्रॉन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। व्हाट इज मीन बाय द केल्ट्रॉन? तो केल्ट्रॉन केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैज रिसेंटली सिक्योर्ड significant work order from the Tamil Nadu government collective value of 1076 crore. Order awarded through competitive bidding, establishment of high-tech IT labs, smart classroom and supply tablet computer for primary school teacher and the Tamil Nadu. तो ये क्यों लाया गया है किल्टॉन? कि हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी को बनाना है और टेक्नोलॉजी को हमको क्या करना है? ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है, ठीक है। कैसी टेक्नोलॉजी? हाईटेक आईटी लैब्स बनाए जाएंगे और स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे जहां डिजिटल बोर्ड होगा, जैसे ये अभी चल रहा है डिजिटल बोर्ड। टैबलेट्स दिए जाएंगे प्राइमरी स्कूल में जिससे वो क्या कर सके? बच्चे पढ़ सके, ठीक है। तो हाईटेक कमांड ऑफ कंट्रोल, उसके लिए खर्चा कितना किया गया? 519 करोड़ का। 2209 हाईटेक आईटी लैब्स बनाए जाएंगे, 7985 स्कूल बनाए जाएंगे तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। The project also includes setting up the command and control center to function their labs. बिल्कुल, मैंने पुणे में देखा है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस खुद का एक लैब बनाया हुआ, बहुत अच्छा लैब है और वो खुद ही कंट्रोल करते हैं, एग्जाम वगैरह भी यहाँ कंट्रोल किए जाते हैं। Hilton will be responsible for maintain labs for a period of 5 years. तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट को दिया है, तो गवर्नमेंट अच्छा काम करे, मैं यही आशा करता हूँ। स्मार्ट क्लासरूम पे खर्चा कितना किया जाएगा? 4055 करोड़ रुपए। और सेकंड, वर्क फ्रॉम रिक्वायर्ड किल्टन टू स्टैब्लिश 22,931 स्मार्ट क्लासरूम, जो कि बच्चों को क्रिएटिविटी, थॉट्स या अच्छे से विजुअल और ऑडियो चीजें दिखाने में सक्षम होगा। तो मल्टीमीडिया स्पीकर्स लगाए जाएंगे, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड्स लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बच्चों का नॉलेज का इंटेंसिटी बढ़ेगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो आगे देखें। फास्ट चेकिंग यूनिट, थोड़ा सा पढ़े, क्या है फास्ट चेकिंग यूनिट? डिफेंस वालों, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये फैक्ट चेकिंग यूनिट किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इसने बनाया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। Has been established monitor content social media platform related to the government business as per the recently amended information technology rule. तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करना है। तो ये पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और आपका आ गया इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। तो ये सोशल मीडिया जो होता है उसको हैंडल करने का काम करेगा और जो फॉल्स न्यूज गवर्नमेंट के खिलाफ पहुंचाई जा रही है उसको कब्ज करेगा। The notification come in the wake of the legal battle in the Bombay High Court, where comedian Kunal Kamra and other petitions sought a stay on the sitting of the FUC unit court rule and the legality of new rules. ठीक है, तो जो नए रूल्स आए हैं सोशल मीडिया को लेके उस पर कंडेम करने की बात कही है। और कहीं ना कहीं मतलब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लाने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि लोगों की फ्रीडम चले जाए, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सब चीजें चली जाए, तो उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा।
देख सकते हैं 2023 में यूनियन गवर्नमेंट प्रोक्लेमेड अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट टू इंक्लूड अ प्रोविजन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एफयू टू फेक फॉल्स मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट। बिल्कुल गलत गलत कोई लड़का लड़की बन के बात कर रहा है या कुछ ऐसे केसेस देखे, मर्डर जैसे केसेस भी हमने देखे, तो सोशल मीडिया पे कर्व लगाना ठीक है, अच्छी बात है। फेक न्यूज को भी, फेक न्यूज की वजह से हमने जीनोसाइड्स भी देखे हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीजें ना हो हमारे समाज में, तो क्या किया है आईटी सेल ने हमारे कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, तो अच्छी बात है, बट वो एक लिमिट होना चाहिए। आईटी रूल आइडेंटिफाई फॉर अबाउट एनी पोस्ट फेक फॉल्स कंटेंट मिसलीडिंग फैक्ट्स गवर्नमेंट बिजनेस फ्लैग टू कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई है, या थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आई होप सो चेक हुआ। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपको पता होना चाहिए पीआईबी क्या है और फैक्ट और चेक क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा फैक्ट और चेक किसने रिलीज किया है, तो पीआईबी, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलो पाकिस्तान को 1.1 बिलियन दिए गए, किसने दिया है, आईएमएफ ने। थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में जानते हैं। 3 बिलियन बेल आउट पैकेज दिया गया फंड which are crucial for the invading country to avoid a sovereign default which disbursed after approval for IMFA Indian Monetary Fund। इंडियन मॉनेटरी फंड क्या है, एक ऐसा फंड है जो कि नेशनल मतलब वर्ल्ड के लेवल पे होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आपको जरूरत है तो कुछ कम ब्याज दरों पे आपको पैसे की जरूरत अगर आपको लग रही है तो आपको दिया जाता है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये पॉलिसी डिसाइड करते हैं आपके देश की, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर कई सारे कर्व्स भी लगाए जाते हैं कि आप फालतू खर्चा ना करें। तो ब्रॉड डील द अनाउंसमेंट कम आफ्टर द 5-day टॉक बिटवीन द आईएमएफ एंड न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इस्लामाबाद उनका कैपिटल है, ठीक है। तो पाकिस्तान को 350 बिलियन इकोनॉमी हैज बीन अंडर सर्विलेंस स्ट्रेन फॉर द पास्ट 2 ईयर। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है, 350 बिलियन, ये इकोनॉमी है, इसे इकोनॉमी बोलते हैं। साला इससे अच्छा जीडीपी तो हमारे महाराष्ट्र का है, ठीक है, इसे इकोनॉमी बोलते हैं। सीकिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द लीडर फॉर बायलैटरल पार्टनर्स बर्डन डिबेट ऑब्लिगेशन मोर देन द 130 बिलियन एक्सटर्नल डेब्ट। बताओ 130 बिलियन का तो इन पर कर्जा है, ये कर्जा कैसे चुकाएंगे। इनके पास फॉरेन रिजर्व कितने हैं 8 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है इनके पास। अरे बाबा ये तो गए भी थे 8 बिलियन का तो इनके पास फॉरेन रिजर्व बचा है, हमारे पास 450 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है आरबीआई समझ रहे हो, ठीक है, हंसो मत यार, देश है वो, ठीक है। डिस्पाइट द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन्फ्लेशन 23% पे बढ़ गया है महंगाई, हमारे इन्फ्लेशन कितना है 5.5% का, इसमें हमारी जान जा रही, वहां तो 23% का इन्फ्लेशन है। करेंसी हैज लॉस मोर देन 50%। बताओ अगर इंडिया का 1 रुपया लेके चले जाओगे तो पाकिस्तान में जाके वो 200 रुपया हो जाएगा। वाह, इंडिया का 1 रुपया लेके चले जाओगे तो इस्लामाबाद में पहुंचने का 200 रुपया की माल क्यों खाओगे, ठीक है, अगेंस्ट द यूएस डॉलर लास्ट ईयर, ठीक है। तो इकोनॉमी बहुत खराब हो रही है पाकिस्तान की, उसको सुधारना चाहिए। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनको ये देखना चाहिए। पाकिस्तान है हिस्ट्री टू आईएमएफ बेल आउट करंटली एग्रीमेंट 23 से 1958 से देख रहे हैं हम लोग, और कोविड-19 के बाद तो उनकी जीडीपी और पॉवर्टी लेवल बढ़ गई। एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारा बाजू का देश है, गरीब हो रहा है तो हमें उसको संभालना चाहिए एज अ फ्रेंडली नेशन। प्लस दूसरी चीज है, अगर गरीबी फैलेगी तो वो लोग इंडिया की तरफ जाएंगे, और जो गरीब इंसान है उसे तो अपना धर्म से पहले उनका पेट दिखता है। और दूसरी चीज है, अगर कुछ ऐसे पापी लोग हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए वो अलग बात है, पर हर इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर हम असिस्टेंट नहीं करेंगे तो वहां से फिर क्राइम भी बढ़ेंगे, ये भी आप याद रखिए। भूखमरी का दूसरा रूप होता है क्राइम, और ये क्राइम जब बढ़ेगा समाज में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप सो आप समझेंगे चीजों को पॉजिटिव वे में। ऑफिसर बन रहे हो तो ऑफिसर जैसी सोच भी रखना सीखो। चलो आगे देखें, स्टार्टअप महाकुंभ 2024। तो महाकुंभ स्टार्टअप मतलब अब नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत मंडपम न्यू दिल्ली
Event showcase the country emerging trend, innovation, startup culture, government as the vision for development India 2047. ये 2047 इसलिए क्योंकि 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, 100 साल हो जाएंगे हम लोग को, ठीक है, इसलिए 2047 टाइम पीरियड रखा गया। अमृत भारत, अमृत, हमारे देश में अमृत बिच रहा है, ठीक है, मोदी जी अमृत बेच रहे हैं, सब अमर हो जाएंगे, ठीक है। इकोसिस्टम इन द कंट्री, एट्रीब्यूट टू द राइट पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड। अभी थोड़ा सा इकोसिस्टम डेवलप किया है, आप बीटेक करके आप पानी पूरी भी बेच सकते हो, एमबीए करके चाय भी बेच सकते हो, ग्रेजुएशन करके आप कुछ भी बेच सकते हो, इसे बोलते हैं स्टार्टअप, ठीक है। चलो, तो मोदी जी और क्या क्या काम कर रहे हैं आप, हाँ, हम और क्या क्या काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, योगा, आयुर्वेदिक, बिल्कुल काम कर रहे हैं। अब वो कब होगा ये नहीं पता। इंडिया स्टार्टअप मोर देन 50 एरियाज विद द स्पेस सेक्टर, ठीक है ना, स्पेस रॉकेट करके स्पेस सेक्टर है हमारा, उसमें भी काम चल रहा है। फिर मोदी जी ने क्या किया है, यूपीआई लेके आया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, मोदी जी ना होते तो ये कभी आता नहीं। सपोर्ट द फिनटेक स्टार्टअप लीडिंग टू डेवलपमेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट, एक्सपांडिंग डिजिटल सर्विस इन द कंट्री, बिल्कुल जैसे ही पेमेंट करने जाओ सर्वर भाग जाता है, पर तो भी मोदी जी लाए, यूपीआई मानना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी पैसा फंस जाता है, वो नहीं दिखेगा हमें, मोदी जी लाए। महाकुंभ इवेंट शोकेस स्टार्टअप अक्रॉस द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर वॉक थ्रू द एग्जीबिशन एंड इंटरेक्ट द इंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल, डॉली की चाय इंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर्स, ठीक है, हम भी ऐसे चाय बनाएंगे, इंटरप्रेन्योर करेंगे हम लोग भी, हाँ बिल्कुल, नहीं वो सब इस पे नहीं इंडिया स्टार्टअप इकोनॉमी हमको बढ़ाना है और सपोर्ट करना है, और स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड द नेशनल क्वांटम मिशन, हमको इसको चलना है, ठीक है। तो भैया पढ़ाई लिखाई करो, चाय वाय मत बेचो, अपना काम करो, इंजीनियर बनो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। वर्ल्ड वाटर डे, भैया सबसे बड़ी समस्या पानी की है, गर्मी आते से दिन में पानी 4 बार लगता है, और पानी नहीं रहेगा तो हालत खराब हो जाएगी, तो पानी को बचाना है, ठीक है। तो वर्ल्ड, ये याद रख लेना, घोट के पी लेना, 22 मार्च को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड वाटर डे। अवेयरनेस फैलाना है हमें, ग्लोबल वाटर क्राइसिस हो रखा है, इंपॉर्टेंट ऑफ द वाटर। इस साल का एम क्या है, इंस्पायर पीपल टू सस्टेनेबल मैनेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, एड्रेस वाटर रिलेटेड इशू टू सपोर्टिंग अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये याद रख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 6, गोल नंबर 6 किस वजह से, वाटर डेवलपमेंट डे, और हमको 2030 तक ये सब पार करने हैं। ऐसे कुल मिला के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 है, तो ये 6 नंबर का है। 1992 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट द रेजोल्यूशन, द वर्ल्ड वाटर डे वाज ऑब्जर्व 1993, कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है, 1993 से, टू सेलिब्रेट ग्लोबल हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। बिना पानी के तो हम किसी काम के नहीं है, ये बात है। आज अर्थ पे क्यों रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वाटर, अगर वाटर ना होता तो हम होते क्या, नहीं। चलो, वाटर इज द एक्सीलर ऑफ द लाइफ, बिल्कुल, आप खाने के बिना रह सकते हो, पानी के बिना नहीं रह सकते। एवरीवन नीड अ सस्टेन देयर लाइफ, however according to the United Nation 2 billion people worldwide lack safe drinking water। 2 मिलियन मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है ना, 2 मिलियन मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, 20 लाख लोग मान के चलो वर्ल्ड के अंदर पानी सेफ नहीं पा रहे हैं, सेफ मतलब प्योर वाटर नहीं पा रहे। Additional diseases related to poor water addition, hygiene shortage, 74 million people each year and 1.4 million people duly annual lack of the access to clean water, ठीक है। तो 74 मिलियन पीपल हर साल इस बीमारी से मर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमको सोचना पड़ेगा कि पानी हमें साफ चाहिए, सुरक्षित चाहिए, और उसकी वजह से क्या होगा, पानी हमारे जीवन का एक भाग बन सकता है, ठीक है। हर घर जल वाटर, ये स्कीम भी आई हुई है। दिस ईयर द वाटर प्रोस्पेरिटी एंड द पीस, ये मोटिव है, घोट के पी लेना। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड द पीस। 2024 एडिशन यूएन फ्लैग वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आप इस धरती पे रहोगे और धरती पे वाटर बचाओगे। गाड़ी धोने के लिए फव्वारे मारो, पर अपना घर का 4, 5, 10 बाल्टी मत लगाओ, भाई पानी की आवश्यकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ऑपरेशन इंद्रावती, अब ये ऑपरेशन इंद्रावती क्यों करना पड़ गया,
ऑपरेशन इंद्रावती पूछ लेगा, फिर बोल रहा हूं मैं। इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बिल्कुल। कहां के लिए किया है? हैती। हैती कहाँ है? हैती आपको अफ्रीका में मिलेगा। कैरिबियन नेशन ग्रैपिंग द वाइडस्प्रेड गैंग वायलेंस एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। इंडिया के लोग जाते हैं अलग अलग कंट्री में, जैसे चले गए थे यमन में, अफगानिस्तान में। इंडिया के लोग चले गए थे यूक्रेन में, फिर बोलते हैं वहां जाके इंडिया बचाओ बचाओ, तो फिर बचाना पड़ता है। तो ऑपरेशन नेम आफ्टर द इंद्रावती रिवर, ठीक है ना, इंद्रावती रिवर इंडिया, टू इंसिक्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ इंडियन सिटीजन स्केलेटिंग हैती। हैती से हमको निकालना पड़ा हमारे लोगों को, इंडियन से भाई गुहार लगाए हैं तो हमको निकालना। तो पूछा जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए चलाया था? ऑपरेशन हैती, मतलब हैती कंट्री के अंदर जाके हमने अपने इंडियंस को लेके आए थे। हैती इज प्लेग्ड बाय द गैंग वायलेंस, बिल्कुल वहां वायलेंस चल रहा है। पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है। और कहीं ना कहीं इस वजह से वहां के प्रेसिडेंट जोवियल मोइसी ने क्या किया है? इमरजेंसी भी घोषित करी है 2021 में। पावर वैक्यूम चल रहा है। पावर वैक्यूम मतलब ए पार्टी है बी पार्टी को मारने की कोशिश कर रही है और बी पार्टी ए पार्टी को मारने की कोशिश कर रही है, इसे बोलते हैं टर्मोइल, ठीक है। हाउएवर अटेम्प्ट्स एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन फेल्ड एंड वेरियस आर्म फोर्सेस हैज लॉन्च कोऑर्डिनेशन अटैक ऑन देयर इंस्टॉलेशन। तो वहां जो आर्म फोर्सेस है, आर्मी है, खुद की लड़ने झगड़ने में लगी हुई। तो हैती से इंद्रावती ऑप्शन जुड़ा हुआ। ये देखो बचा के लेके आए ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, समझ में आ गया। पास्ट में कौन कौन से किए हमने? ऑपरेशन राहत किया है यमन में 2015 में, ऑपरेशन संकट मोचन किया है सूडान के अंदर 2016 में। भाई ये पूछेगा, फिर याद रख ले, ठीक है। घोट के पी लो, जब तक आप पियोगे नहीं जब तक काम नहीं चलेगा। राहत ऑप्शन 2015 में और ऑपरेशन संकट मोचन सूडान में 2016 में। भाषणा नेट पोर्टल, भाषणा नेट पोर्टल joint initiative by National Internet Exchange of the India and the Ministry of Electron and Information Technology METI, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस फॉर द इवेंट ऑफ द 2024। तो किस किस का ये कोलैबोरेशन है? भाषण नेट पोर्टल, ये है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों किया है लॉन्च? सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार, लैंग्वेज, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्शन इस कॉन्सेप्ट एम टू इंश्योर डोमिनेंट नेम एंड ईमेल एड्रेस रिगार्डिंग द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट। देखिए भाषाई आधार पे हम लोग क्या बनाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसको सिक्योर करना है, ईमेल एड्रेस को सिक्योर करना है रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज और द स्क्रिप्ट। ऑल इंटरनेट इनेबल एप्लीकेशन डिवाइसेस सिस्टम, द गोल ऑफ यूए मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव डिजिटल वर्ल्ड वेयर फुली पार्टिसिपेशन विदाउट फेसिंग लिंग्विस्टिक बैरियर। बिल्कुल भाषा के आधार के बिना, देखिए भाषा एक माध्यम है और वो माध्यम को क्या करना है? सिर्फ बातें से कोऑर्डिनेशन करना है। तो भाषा एक माध्यम है, सिर्फ उसको माध्यम ही रहने देना चाहिए, उसके लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। देख सकते भारत नेट पोर्टल डिजाइन कॉज ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्शन बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्स टूल ऑल दिस थिंग। तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, इजी है, मैं आशा करता हूं आप समझ जाएंगे। चलो लीस्ट नॉट अ लास्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स, भाई इसको देख के तो मेरा दिल बैठ गया, मेरी धड़कन कम हो जाती है। ये रिपोर्ट जब जब आती है, जब जब कबाड़ा कर देती है इंडिया की। सबसे बेखुश इंडिया ही है। देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एनुअल पब्लिकेशन, कंट्री बेस्ड ऑन द हैप्पीनेस लेवल, कितना कंट्री कितना खुश है। तो इवैल्यूएट वेरी फैक्टर सच एज सपोर्ट, सोशल सपोर्ट कितना है, इनकम कितनी है, हेल्थ कैसा है, फ्रीडम कितनी है, जेनरोसिटी हो रही है क्या, मतलब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को मार रही है, मतलब हिंदू मुस्लिम में जेनोसाइड हो रहा है क्या, एंड द एब्सेंस ऑफ करप्शन, करप्शन भी देखा जाता है, और ओवरऑल हैप्पीनेस देखा जाता है किसी देश का, ठीक है। तो 2024 का कौन सा एडिशन है? तो 7th एडिशन है, याद रखना, ठीक है। कंसेक्यूटिव ईयर, फिनलैंड भाई अच्छी कंट्री मानी गई है, सबसे टॉप पे फिनलैंड सबसे खुश कंट्री है, एकदम वहां के लोग एकदम हंसते रहते दिन भर 24 घंटे हंसते, हैप्पीनेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, अब रिपोर्ट में देखेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे, थोड़ी इज्जत निकलेगी इंडिया की, पर पढ़ना तो पड़ेगा। द हैप्पीनेस रिपोर्ट शोज डाटा फ्रॉम द वेरियस आउटलेट इंक्लूडिंग गैलापुआ वर्ल्ड पोल रिपोर्ट इज अ कोलैबोरेट एफर्ट बिटवीन द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने अब पहले भी देखा हुआ है, और ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, मतलब कई सारे लोगों का कोलैबोरेशन रिसर्च करने में लगता है और वो रिसर्च के बेसिस पे ये रिपोर्ट इंडेक्स बनाई जाती है। एनुअली मार्च 20 कंक्लूडिंग विद द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो आपसे पूछा जा सकता है मार्च 20 को क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुश रहने का दिवस, जो कि इंडियंस कभी नहीं रहते। कौन सा गम चढ़ा रहता है इंडियंस को पता नहीं। अच्छा, और भी स्लाइड है, आज लंबा खींच दिया। मतलब इंडिया का रैंक 126वां 143 कंट्री में। इंडिया सबसे बदखुश है, इंडिया खुशी नहीं देता किसी चीज से, हमको खुशी नहीं किसी चीज से, ठीक है। दिस रैंकिंग इंडिकेट इंडिया फोकस इंप्रूविंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन वेलबींग, ठीक है। भाई नेपाल हमसे अच्छा है 93, ठीक है, हम 126 पे, पाकिस्तान 108 पे। बाबा पाकिस्तान इतना खुश कंट्री, बताओ। म्यांमार हमसे ज्यादा खुश है, बताओ। श्रीलंका हमसे खुश है, बताओ यार। बांग्लादेश 129 नंबर पे, भाई पाकिस्तान इतना खुश है, मानना पड़ेगा। मतलब क्या अति हो रही है। The study also highlight the impact of education, social caste, life satisfaction of the older adult in India. और इंडिया इज अ होम टू सेकंड लार्जेस्ट ओल्डर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन इंडियंस जिनकी एज 60 के अबव जा रही है। मतलब मान के चल सकते 14 करोड़ के लमसम जो पॉपुलेशन है वो 60 के ऊपर है, ठीक है। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ डेमोग्राफिक इज 3 टाइम हायर देन द ओवरऑल पॉपुलेशन रेट ऑफ द कंट्री। मतलब अब धीरे धीरे देखो, यूथ नेशन तो हम हैं, पर धीरे धीरे हमारी जो पॉपुलेशन है वो एज भी हो रही है उनकी, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देख सकते हैं, ज्यादातर नॉर्डिक कंट्रीज ही अच्छी होती हैं रिपोर्ट में, जैसे कि डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है, स्वीडन, ठीक है, तो यही सब रहती है। फिनलैंड सबसे खुश देश, इंडिया सबसे 26 से 126वें नंबर पे, ठीक है। चलो ये रिपोर्ट पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? मार्च 21 को। वोट के पी लो। इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट सेलिब्रेट इंक्रीज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ फॉरेस्ट सस्टेनेटिंग लाइफ ऑफ द अर्थ। भाई हमको अर्थ पे फॉरेस्ट चाहिए, हमारा फॉरेस्ट रेशो अभी 28% ही है, हमको इसको 33% तक रीच करना है, ठीक है। चलो, फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा? प्रोवाइडिंग फूड नहीं होगा, प्योरीफाइड एयर नहीं मिलेगी, रिसोर्सेज नहीं मिलेगी, लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है? मेंटेन करना है इकोलॉजी बैलेंस, एंड हमको लड़ना है ईवल से। ईवल्स मतलब जो हमारे समाज में पोचिंग कर रहे हैं, जो हाथियों को मार देते हैं, उनसे लड़ना है। द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब से मनाया जा रहा है? 1971 से। और जनरल असेंबली यूरोप कॉन्फ्रेंट एग्रीकल्चर, तो हम 21 मार्च को क्या करते हैं? मनाते हैं, ठीक है। जनरल असेंबली प्रोक्लेम मार्च 21 द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। बस इतना ही पढ़ो, बस ये सब कोलैबोरेशन आप खुद से पढ़ लेना, पीडीएफ दे दूंगा और आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। डिफेंस में इतना ही पूछेगा, वर्ल्ड इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं? मार्च 21 को, ठीक है। कब से चालू हुआ है? 1971, ठीक है। ज्यादा पढ़ोगे अच्छी बात है, खुद से पढ़ो, मजा जब आएगा। पुष्पक, पुष्पक विमान, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसका नाम क्या है? पुष्पक, ठीक है। रीयूजेबल मतलब उसको वापस यूज कर पाएंगे हम। पुष्पक बनाया, पुष्पक, ये माइथोलॉजिकल वर्ड नहीं लग रहा? पुष्प विमान वही है ना। 7 AM फ्रॉम चालकियन रनवे ऑफ कर्नाटका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से इसको टेस्ट किया गया है। पुष्पक मिशन इज डेवलप एसेंशियल टेक्नोलॉजी फुली रीयूजेबल, रीयूजेबल का मतलब वापस इसको यूज कर सकते हैं। लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, स्पेस में जाने के लिए हमको क्या चाहिए? थोड़ा चीप वेरिएंट चाहिए, तो हमने बना लिया पुष्पक RLV, कैरिड टू एल्टीट्यूड अप्रॉक्स 4.5 किलोमीटर बाय द इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर। तो किससे लॉन्च किया गया था? चिनूक हेलीकॉप्टर से। और ये पूछा जा सकता है चिनूक हेलीकॉप्टर किसकी देन है? तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर USA की देन है, हमने USA से लिया हुआ है, ठीक है। इंडिया में है, देख सकते हैं। पुष्पक मिशन वॉज नेम माइथोलॉजिकल रामायणा, रामायणा में मिलता है ना पुष्प विमान, है ना। आए थे कौन? लंकापति, पुष्प विमान में ही तो आए थे ना, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का क्रूशल रोल प्ले किया चिनूक हेलीकॉप्टर से
और एडवांस एलिमेंट टू सेवरेट टेक्नोलॉजी, और ये सब आप पढ़ सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो से आप अगर सीख रहे हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। और मैं बस यही आशा करता हूं हमारी फैमिली ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और मेरा जो मोटिव है हर घर एजुकेशन वो जरूर पहुंचेगा। तो थैंक यू ऑल।